नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ दो प्रश्न पूछे हैं, उनका उत्तर दे रहा हूँ। पहला प्रश्न है कि राधा मंत्र में, राधा नाम में कितनी शक्ति है। राधा राधा जाप करने से हम कहाँ पहुँच सकते हैं। दूसरा प्रश्न है उसके साथ ही कि गुरुदेव मैं दिल्ली में रहता हूँ और आपसे मिलना चाहता हूँ। आप अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर दे दीजिए। दोनों प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूँ, ये आपके काम भी आ सकते हैं। पहली बात, मैं दूसरे प्रश्न को पहले ले लेता हूँ कि गुरुदेव मैं दिल्ली में रहता हूँ और आपसे मिलना चाहता हूँ। आप अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर मेरे को दे दें। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करा है यूट्यूब वीडियो में, आप दिल्ली में रहते हैं या अमेरिका में रहते हैं या चांद पे रहते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं और मैं अपना एड्रेस दे दूं। आप कम से कम मुझसे तो पूछे कि मैं भी आपसे मिलना चाहता हूं या मैं आपसे नहीं मिलना चाहता। ये भी गजब की बेहोशी है। और एड्रेस दे दें, नहीं मैं अभी आपसे मिलना नहीं चाहता, मैं सिर्फ साधकों के लिए हूं जो साधना कर रहे हैं। मैं सिर्फ साधकों के लिए हूं जो साधना कर रहे हैं। बेकार के मैं प्रवचन वरवचन नहीं कर रहा हूं। मेरा एक एक शब्द इस पृथ्वी के लिए कीमती है, उन लोगों के लिए कीमती है जो परमात्मा पाना चाहते हैं। ऐसा ही नहीं कि मैं भगवत गीता सुना रहा हूं तुम्हें, या काला पीला होकर और कपड़े पहनकर बैठकर तुम्हें कुछ और ही बता रहा हूं। राम ने क्या करा था, कृष्ण ने क्या करा था, संस्कृत के श्लोक बता रहा हूं। मैं वो नहीं हूं। मेरे से तो वही जुड़ सकता है जो परमात्मा होना चाहता है। तो इसीलिए मैं आपको अपना एड्रेस दूं, वो तो संभव नहीं है। फोन नंबर भी दूं, वो भी संभव नहीं है। मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कुछ व्यक्ति चाहिए जो परमात्मा होना चाहते हैं, भीड़ नहीं। ठीक, इस उत्तर को आप सभी अच्छे से समझ लेंगे। मैं मिलना चाहता हूं, मगर मैं अभी मिलना नहीं चाहता हूं। तुम्हारा चाहना ना चाहना 50% है, 50% मेरा भी है। तुम्हारी आजादी ठीक है, चाहते होगे, मेरी भी आजादी है, मैं नहीं चाहता हूं। दूसरा प्रश्न कि राधा मंत्र में कितनी शक्ति है। कोई शक्ति नहीं है। राधा राधा जपने से अगर कुछ हो सकता है तो कृष्ण अर्जुन को कहते कि बेटा तू राधा राधा जप और युद्ध तू जीत जाएगा। युधिष्ठिर तो कहीं और मत जा, राधा राधा जपता रहे और मोक्ष घटित हो जाएगा। ना तो कृष्ण ने अर्जुन को कभी कहा, ना भीम को कहा, ना युधिष्ठिर को कहा, ना दुर्योधन को कहा कि तू राधा राधा जप और तेरी बुद्धि अच्छी हो जाएगी। कृष्ण ने अपने मुख से ये कभी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी साधक को ये नहीं कहा है कि तू राधा राधा जप। मूर्खों की बात अलग है। कृष्ण ने खुद राधा राधा नहीं जपा, मगर भक्ति के नाम पर कुछ अलग ही सर्कस चल रही है। शब्द में पावर नहीं होती, शब्द में ताकत नहीं होती, इसे अच्छे से समझ लेना। कुछ कर्म है जो तुम्हें करने ही पड़ेंगे। एक जगह बैठ जाओ और राधा राधा जपते रहो, तुम्हारे मुंह में रोटी नहीं आएगी। बीमार पड़ोगे तो डॉक्टर के पास ही जाओगे और आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, साइकोलॉजिकल तौर पे पागल हो जाओगे। मैंने पागल होते हुए लोगों को देखा है। दिमाग में इतनी गर्मी पैदा हो जाती है, लोग पागल और विक्षिप्त हो जाते हैं। कोई राधे राधे जप रहा है, कोई शिव शिव जप रहा है, कोई कृष्ण कृष्ण जप रहा है, जबकि इन्होंने कभी नहीं कहा कि हमारे नाम का मंत्र बना के जपो तुम।
कृष्ण ने अपने गीता में या कृष्ण ने किसी भी ग्रंथ में यह कहा हो कि राधा राधा जपो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा? भक्ति और अंधविश्वास में, भक्ति और पागलपन में थोड़ा बहुत तो फर्क होता ही है ना। बात होती है श्रद्धा की, शब्द की नहीं। बात होती है प्रेम की। शब्द की कोई वैल्यू नहीं होती है। तुम किससे प्रेम करते हो? तुम अपनी पत्नी से प्रेम करते हो, अपनी पत्नी के ही नाम को पुकारने लगो और देखो तुम्हें आध्यात्मिक अनुभव होने चालू हो जाएंगे। जिसे हम आध्यात्मिक अनुभव कहते हैं वो आराम से हो जाएंगे। मगर वासनाएं कहीं कम नहीं होंगी। मौत का डर वैसे ही बना रहेगा। शब्द में कोई पावर नहीं है। तुम राधा की जगह सूर्पनखा भी कह लो तो भी वही अनुभव होने। तुम कृष्ण कृष्ण की जगह कंस कहो तो भी वही अनुभव होंगे। चीजें बदलती हैं तुम्हारी श्रद्धा से। और ध्यान रखना, श्रद्धा पैदा नहीं करवाई जा सकती। एक व्यक्ति के भीतर स्वयं श्रद्धा पैदा होती है। एक व्यक्ति के भीतर प्रेम पैदा होता है। अब कोई मेरा दोस्त है या कोई मेरा जानकार है, वो मुझसे प्रेम कर रहा है। मैंने जबरदस्ती उसको नहीं कहा कि तुम मुझसे प्रेम करो। प्रेम हो रहा है, स्वाभाविक घटना है। ऐसी में कहूं किसी देवी देवता के प्रति तुम प्रेम करो और श्रद्धा में आ जाओ, वो नाटक है, बेकार का समय बर्बाद करना है। राधा राधा जपने से अगर परम ज्ञान घटित ही हो जाता है तो ग्रंथों का सहारा लेने की जरूरत नहीं होती व्यक्ति को। जिसको परम ज्ञान घटित होता है वो ग्रंथों को साथ लेके नहीं चलता। खोपड़ी में परमात्मा ब्रह्मांड होता है, ग्रंथ नहीं होते। बुद्ध ने कभी भी अपने हाथों में ग्रंथ लेकर नहीं बोला था। महावीर ने कभी भी अपने हाथों में ग्रंथ लेकर नहीं बोला। जीसस ने कोई ग्रंथ नहीं लिया। कृष्ण ने खुद ही कोई ग्रंथ नहीं लिया। कृष्ण के पैदा होने से पहले वेद थे। वो वेद को लेकर घूमते नहीं थे, वेद को खोल के उसमें से चीजें बताते नहीं थे। परम ज्ञानी को किताबों का सहारा नहीं चाहिए होता। परम ज्ञान अपने आप में अपने को बताता है। यदि मुझे परम ज्ञान घटित हो गया तो मैं कहूंगा तुम मेरे नाम को पुकारो। मैं क्यों कहूंगा कि तुम राधा राधा पुकारो? यदि मेरे में और राधा में फर्क है तभी तो मैं तुम्हें कहूंगा। यूं समझो, मेरा एक सन्यासी है, अब वो तुमको ध्यान करवा रहा है और वो कह रहा है कि गुरु का नाम जपो, तो जरूर वो अभी नहीं कहीं पहुंचा। मगर एक सन्यासी वो तुम्हें ध्यान करवा रहा है, बस और कुछ नहीं, तो वो जरूर मेरे साथ एक हो गया होगा। चीजों में फर्क है। प्रेम जबरदस्ती पैदा नहीं करवाया जा सकता, बिल्कुल नहीं करवाया जा सकता। मगर तुम अगर राधा राधा जप रहे हो, कृष्ण कृष्ण जप रहे हो, शिव शिव जप रहे हो, तो तुम ध्यान से देखो, तुम्हारे भीतर वासना है, तुम्हारे भीतर मांग है। तुम कुछ इच्छाएं पूरी करना चाहते हो। पता लगा अरे कृष्ण से तो नहीं हो रही, शिरडी के साईं बाबा के पास चले जाओ, सभी की इच्छा पूरी हो जाती। अब भागे लोग भीड़ लेकर, अब शिरडी जाकर बैठ गए। अब किताब में कॉपी में साईं साईं लिख रहे हैं, इच्छा पूरी हो जाए। साईं से लेना देना कोई नहीं, इच्छा पूरी हो जाए बस। ये श्रद्धा और प्रेम नहीं है, ये स्वार्थ है। इस स्वार्थ को समझो। और परम सत्य स्वार्थ से कभी नहीं मिलता। इस स्वार्थ को अच्छे से समझ लेना। अब किसी का काम शिरडी के साईं बाबा से नहीं बना, तो छतरपुर में कोई गुरु जी हुए थे, मैं नहीं जानता। अब वो गुरु जी का फोटो लगा लो घर में, पैसा आ जाएगा। अब गुरु जी के कीर्तन भंडारे करने लगो, पैसा आ जाएगा। यदि वो व्यक्ति बुद्ध होगा
तो उसने अपने जीवन में कभी भी ये शब्द नहीं कहे होंगे कि मेरी फोटो लगाओ, मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। और यदि उसने ये नहीं कहा होगा तो तुम उसके मुंह पे कालक मल रहे हो, अपने गुरु के मुंह पे ये कहकर कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। इसे अच्छे से समझ लेना पूरी तरह से। राधा राधा में कोई शक्ति वक्ति नहीं है, सिर्फ वो है तुम्हारी श्रद्धा में। तुम क्या देखना चाहते हो वो तुम्हें दिखाई देता है। और मंत्र विज्ञान पूरा साइंस है, पूरा साइंस। छोटी मोटी बात नहीं होती है। ये नहीं कहा जाता कि मेरे पास कोई बैठा हो, मैं कहूं जाओ बेटे राधा राधा जपो कल्याण हो जाएगा। बर्बाद हो जाएगा वो, मानसिक रूप से विकलांग हो जाएगा, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाएगा। इतनी ऊर्जा जागती है, बुद्धि नहीं विकसित होती, ऊर्जा ही जागती है सिर्फ। समझ ना हो तो शक्ति दुर्भाग्य का काम करती है। ठीक है, तो इसे अच्छे से समझ लेना। ऐसे ही मंत्र साधना में नहीं उतर जाना। और किसी भी शब्द में कोई ताकत नहीं है, शब्द ताकतहीन होते हैं। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।